जो भाइयों ने कल, जो स्पार्क की टीम आई हुई है, अब्रॉड से भी आए हैं, वो पीछे बैठे भी हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट है कि कल 8 लोग थे, तो अगर हम थोड़ा सा 10 उनको कम से कम 30 भाई और समर्पित 30 बहनों का समर्पित जो भाई बहनें हैं उनको डाटा लेना है। तो अभी 8 लोग हुए हैं आपके पास, वहाँ पर हॉल नंबर 2 में हमने लिस्ट लगा रखी है, तो प्लीज़ आप उसमें नोट कर दीजिए। और आज जो ग्रुप कल से जिसका चल रहा था, आज 11 बजे आप पुनः बाबा के रूम में योग के लिए जाएंगे। 11 से 11:45 योग करेंगे, फिर योग के बाद दोबारा से जहाँ पे टेस्ट चल रहा है वहाँ पर आप अपना टेस्ट कराएंगे। तो जिन भाइयों ने नाम नहीं दिए हैं या बहनों ने नहीं दिए हैं, प्लीज़, बाबा रूम में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हम अभी भोग के लिए हम सब इकट्ठा बाबा को भोग लगाएंगे। और आपको बताना चाहती थी, ये जो सिस्टर बोल रही थी ना, सबका टेस्ट चलेगा, तो स्पार्क विंग ने क्या किया है कि जो योगी आत्माएं हैं उनके ऊपर एक स्कैन होगा कि उनकी स्थिति क्या है, और जब योग करने से पहले और योग करने के बाद जो स्थिति होती है वो भी चेक करेंगे, और वैसे जनरली उनकी स्थिति क्या रहती है। ये पूरी वो चल रही है, रिसर्च चल रही है, और इस रिसर्च का जो भी होगा रिजल्ट, जो भी वो उनकी फाइंडिंग्स होंगी, वो भी आपसे मैं शेयर करूंगी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अभी चलिए भोग लगाते हैं बाबा को। पिरामिड में कर जाएंगे। जा हो के मगन
नीले अंबर के उस पार पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। ओ नीले अंबर के उस तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अरे ओम आजा शांति आजा। दीदी। तो आज की मुरली देखते हैं। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति, ओम शांति दीदी। ओम शांति। अपनी स्थिति में सब स्थित है ना, अभी तो भोग लगाया है तो स्थिति तो बनी हुई होगी। तो आज 4 अगस्त की जो मुरली है इसमें बाबा ने सार में क्या बोला, क्या बोला बाबा ने, कौन बताएगा? दीदी बाबा ने कहा कि तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है, ज्ञान योग की धारणा करके फिर आसामी देकर दान करना। रूप बसंत, रूप बसंत का अर्थ क्या है दीदी? ज्ञान और योग। कैसे, मतलब रूप अगर हम कहें, मुझ आत्मा का रूप क्या है? ज्योति बिंदु सितारा। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो ये मेरा रूप है। और सितारे की क्या निकलती है? लाइट निकलती है। जब मैं ज्ञान से युक्त हूं, अर्थात बसंत मतलब, बसंत मतलब स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? हरियाली है, खुशी का प्रतीक है। तो जब मुझ पर उस ज्ञान की बरसात होती है, ज्ञान की बरसात होती है, तो क्या होता है? धरती पर जब बारिश होती है तो सारी धरती खिल उठती है। हर एक पत्ता जो है वो खुशी में होता है क्योंकि सफाई हो जाती है,
ऊपर मिट्टी विट्टी होती है वो भी खत्म हो जाती है। और जो बारिश है वो हर एक चीज के क्या करती है, प्रोपगेट करती है, उस चीज को नर्चर करती है, उसके अंदर एक उमंग लाती है। उसी तरह जब मैं ज्ञान को धारण करती हूँ, अर्थात मैं बसंत के समान खिल उठती हूँ जब मैं ज्ञान की धारणा करती हूँ। और फिर मेरा रूप जो है, लाइट का रूप, वो भी चमकने लगता है। रूप बसंत कहते हैं, दो भाई थे जिनके मुख से सिर्फ हीरे निकलते थे। अब स्टूल के हीरे तो नहीं, मतलब ज्ञान के हीरे जब मैं धारण कर लेती हूँ तो बसंत आ जाती है मेरे जीवन में और मैं आत्मा फिर चमकने लगती हूँ। तो आत्मा की लाइट और ज्ञान की माइट दोनों चाहिए, लाइट एंड माइट, तब कहेंगे मैं हूं रूप और मैं हूं बसंत। तो क्या हुआ, जो गीत भी क्या है, जो पिया के साथ है, उसके ऊपर ज्ञान की बरसात है। तो जब मुझ आत्मा पर ज्ञान की बरसात हुई, मैंने उस ज्ञान को धारण किया, तो मैं बसंत के तरह, स्प्रिंग की तरह मैं, मेरा जीवन खिल उठा। तो मुझ आत्मा की चमक जो है वो बढ़ गई। तो हमें बाप के समान, बाबा तो क्या है, निरंतर रूप बसंत है, वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता। हम क्या करते हैं, अभी रूप बसंत बनते हैं, फिर ज्ञान और ज्ञान योग को धारण के कर, फिर ज्ञान योग को धारण कर मतलब ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई किया तभी हम योग कर सकते हैं ना। योग करने के लिए भी ज्ञान चाहिए, विदाउट ज्ञान योग नहीं बनता। नहीं तो हम भक्ति मार्ग में भी कितनी अच्छी तरह से भावना से बाबा को, भगवान को याद करते थे, पर हमारे को ज्ञान नहीं था, इसलिए उसका हमें जो मिला वो अल्पकाल का मिला। तो अब ज्ञान के साथ जब योग लगाते हैं, को धारण कर, फिर आसामी देखकर ज्ञान देने, जिसको आसामी क्या, जो हमें पात्र। पात्र है, माना वो सुनने को रेडी है तभी देना है। कोई सुनने को नहीं रेडी, आप अगर दे रहे हो, आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हो, वो सुन ही नहीं रहा है, तो पॉइंटलेस क्या हो गया, आपका टाइम वेस्ट। इससे अच्छा क्या होगा, अगर कोई सुन नहीं रहा तो आपको क्या करना चाहिए, दीदी शुभकामना और शुभ भावना देनी चाहिए। एक तो ये उस बात, आत्मा को। अपनी आत्मिक स्थिति में रहना चाहिए, उसको आत्मा देखना चाहिए। तो जैसे कहते हैं ना, उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ दो, लीव इट, सिर्फ शुभ भावना दो, आत्मिक स्थिति में रहकर उसको आत्मा देखो, वो स्लोली सॉफ्टन डाउन होके रेडी हो जाएगा। क्योंकि अंत में सबने आना है बाबा के पास, जब कुछ और नहीं दिखाई देगा तो बाबा के पास ही आएंगे ना, जहां मिल रहा है। क्वेश्चन क्या है, कौन बताएगा? हाँ जी रेखा। कौन कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है लेकिन संगम पर बाप उसको बंद करवा देते हैं? कौन सी रस्म है रेखा में? दीदी पाँव पड़ने की। हम पाँव पड़ने को बहुत अच्छा मानते हैं। जो जब अज्ञानता में है तो हम कहते हैं पाँव पड़ना कितना मतलब हम्बल है, तो पाँव पड़ता है। वो एक और बात है कि पाँव कैसे पड़ता है, कौन सी बात सोचकर पाँव पड़ रहा है, कि करना पड़ रहा है, कोई रिगार्ड है भी कि नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हैं कोई, एक वो बात है। दूसरी, बाबा क्या कहते हैं कि पाँव पड़ना, हम शिव बाबा के पाँव पड़ सकते हैं? नहीं क्यों? दीदी, वो अभोक्ता है, अकर्ता है, असोचता है, तो उसका शरीर नहीं है, बॉडी नहीं है। उनके पाँव तो है ही नहीं। और दीदी हमने उन्हें वारिस बना लिया तो वो बच्चे बन गए ना, वारिस बना लिया, बच्चे बन गए, बिल्कुल। तो वो जायदाद का मालिक, बाप की पूरी जायदाद का मालिक हो गया ना बच्चा, तो वो मालिक बनाते हैं हमें। फिर कहते हैं मालिकों को पाँव पड़ने की कोई दरकार नहीं है। मालिकों को पाँव पड़ने की कोई दरकार नहीं। और पाँव पड़ने की रस्म क्या है, बाबा क्या करता है? बाबा, जब हम सबसे पहले बाबा के पास आए, हमें सबसे पहला अनुभव क्या हुआ? सुख तो मिला ना, क्या मिला? व्हाट वाज द फर्स्ट, जब आप अपने आप को याद करो, ज्ञान पहली बार सुना, गए सेंटर, गए गीता पाठशाला, गए जहां भी गए, क्या अनुभव हुआ? चाहे ऑनलाइन रहे, क्या अनुभव हुआ? बाबा के साथ का पहला अनुभव क्या था? पीस, बहुत शांत हो जाता है।
मैं एक आत्मा विशेष शांत प्रकार का सुख, एक विशेष प्रकार का सुख था। डिफरेंट, हाँ जी, डीप। और रेणु बेन? दीदी मैं आत्मा शांत स्वरूप, जब बाबा से पहली बार मुझे लगा कि हम सभी आत्माएं शांत स्वरूप, मतलब हमारा जो धर्म है सब धर्म वो मतलब शांत स्वरूप है, अपने आप को शांत रखना है। और कोई बताए? और भी बताएं सब। आंतरिक सुख मिला। आंतरिक सुख मिला, है ना। और कोई बताना चाहता है? मेंटल पीस। मेंटल पीस मिला। Hope of a better world. हाँ जी, Hope of a better world. होप, ओके। बाबा से प्रोटेक्शन दीदी, हाँ जी, कुमकुम है। बाबा से मिलने से दीदी हमें अपने पिता मिला, हमें अपने घर की पहचान हुई। ओके, वो तो हुआ। आपका अनुभव क्या था, फीलिंग क्या आई, वो बताओ। अनुभव तो बहुत अच्छा, मतलब एक अपनापन, सुख, सब कुछ एक साथ। विनय बहन क्या बोल रहे हैं? दीदी अपनापन तो मिला ही, साथ में प्रोटेक्शन भी मिली। प्रोटेक्शन मिली, है ना। ये सारी बातें जो आपने बताई, किसी को प्रेम का अनुभव नहीं हुआ बाबा से? तो बाबा क्या कहता है, पाँव कौन पड़ता है? हम बाबा क्या कहता है, मैं तुमको कहाँ लगाता हूँ, तुम मेरे दिल तक दिल नशीन, से, दिल से, से। दिल नशीन। गोद में, बच्चे की जगह गोद में है, पाँव में नहीं है, ये बाबा बोलते हैं, है ना। हमारे बच्चे जब बड़े होने शुरू होते हैं तो हम उनको कैसे लगाते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको दिल से लगाते हैं कि नहीं, ये बात। तो बाबा क्या कहता है, उन मालिकों को मैं नमस्कार करता हूँ, हम्बल है ना बाबा। और छुपर, हम, वो हमारा पिता है, उसके लिए हमको क्या रखना है, रिगार्ड रखना है। क्यों? एक रिगार्ड रिस्पेक्ट तो होती ही है। किसके लिए रिगार्ड रिस्पेक्ट होती है? प्योरिटी। जिसको हम दुनिया में किसके लिए रिगार्ड या रिस्पेक्ट रखते हैं? जो हमसे बड़े होते दीदी, जिसको हम दीदी बहुत जरूरी मानते नहीं है हैं, बड़े के लिए रिगार्ड हो, डर के मारे दीदी जो कौन सम्माननीय होते हैं, हाँ जी, जो सम्माननीय होते हैं। सम्मान हम किस People, करते हैं? दुनिया में those who are respect worthy in the sense that they are greater Respect worthy in कौन है? quality, The so question greater is, in, closer to God, more knowledgeable, more with knowledge. all the and all they have more guns than us, and you can see that somehow. So इसके ऊंच पास पद वाले, जिनका ऊंच पद हो, ऊंच पद का मतलब मतलब the same way that they are प्राइम they have मिनिस्टर का more, बहुत ऊंच पद है, मिनिस्टर का ऊंच पद है, नहीं, कौन सा somebody ऊंच पद है? जिसमें ज्ञान हो और सबकी अच्छाई करते हो। हमारा रिगार्ड उसी के लिए होगा ना, जैसे बताया अभी कि जिसके अंदर कोई विशेष चीज, विशेषता हो, पर विशेषता हो, नॉर्मल जो हम में नहीं है, जैसे बताया ना, जो हमारे से ज्यादा गुणवान है। तो और जिसको after meeting that person you get some good knowledge or vibration then also. जिससे कुछ मिलता है, ये हमारा रिगार्ड रहता है। सविता कुछ कह रहे हो? हाँ दीदी, जो सबको मान देते हैं ना उसको हम रिगार्ड, जो सबको मान देता है मतलब उसके अंदर कोई खास बात है तभी हम उसको रिगार्ड देते हैं ना। तो दुनिया में हम जिसके पांव छूते हैं जरूरी नहीं है हम उसको रिगार्ड दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, अंदर से इटर्नल होता है कि बहुत लोगों को जस्ट एज अ ट्रेडिशन भी हम, हाँ, और पैरों को हाथ भी नहीं लगाते, ऐसे नीचे हल्का सा झुककर ऐसे उठ जाते हैं। तो वो एक जैसे होता है ना, लाइक ट्रेडिशन कर दिया। एक है दिल से करना, है ना। तो बाबा को दिल से हम जब करते हैं, हम तो दिल से ही करते हैं ना। हाँ जी धीरेन भाई, अब आप बताइए। आवाज आ रहा है पर थोड़ा सा मफल्ड आ रहा है, बाकी आ रहा है।
हाँ अब बेटर है जी। हम्म 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 अभी पाँव की जरूरत नहीं है। ये देखो एक पॉइंट जो बताया भाई ने कि एक्चुअली पाँव छूना क्या है, समर्पण का भाव है ना, रिगार्ड का भाव है। वो है या नहीं अभी दुनिया में ये तो पता नहीं है। तो जब हम बाबा को समर्पित होते हैं, मन बुद्धि से समर्पित होते हैं, इसमें हाथ पांव की तो बात नहीं, ये मतलब दीदी जिसमें प्योरिटी और डिवाइन डिविनिटी होती है हम उसको रिगार्ड देते हैं, और तो हमें पता होता है ये बंदा ठीक है, और इसमें एक डिवाइन सोल है तो उसको हाँ, रिगार्ड देते हैं, दिल से रिगार्ड देते हैं, दिल हाँ, से करते हैं। सही है सही है। कुछ और बोलना है धीरेन भाई? बात ही नहीं। और दिल क्या है, आप देखो दिल क्या है। बाबा के पास तो फिजिकल दिल नहीं है। दिल का अर्थ है भावना। हमारी भावना होती है बाबा के साथ। हम क्या कहते हैं, मन बुद्धि दिल से बाबा तुझे सब समर्पण। तो दिल क्या है, मेरी भावना। आत्मा की तो ऐसे फिजिकल दिल नहीं है। तो जो मेरा भाव है बाबा के लिए, वो अंदर से समर्पण का भाव, उसको कहेंगे दिल। दिव्य बुद्धि से, हाँ दिव्य बुद्धि पर हमारा जो मतलब हाँ मन बुद्धि दिल कहते हैं ना, मन बुद्धि दिल। तो सब कुछ तुझे अर्पण है, तो मेरा दिल अगर तुझे अर्पण है मतलब मेरी भावना तेरे लिए ये है। हमारा भाव ही होता है ना सारा कुछ। चलिए, और गीत क्या है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। पिया कौन, शिव बाबा। जब हम उसके साथ हैं तो ज्ञान की बरसात कैसे, देखो जब हम योग करते हैं, योग में क्या होता है, हमारे को अनुभव होता है, अनेक अनुभव हो जाते हैं। और जब वो हम योग करके उठते हैं तो जैसे एक बुद्धि में क्लैरिटी आ जाती है, तो ज्ञान को धारण करने की शक्ति, ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ जाती है। ज्ञान समझा, योग लगा, योग लगा, क्लैरिटी आई, फिर ज्ञान की समझ और आई, ये पूरा साइकिल चलता है। अच्छा, हमारे कौन से सब्जेक्ट है, 4। क्या सब्जेक्ट है, कौन बताएगा? ज्ञान, योग, धारणा सेवा। और सेवा। ठीक है ना। तो कौन से 2 सब्जेक्ट बाबा के हाथ में और 2 सब्जेक्ट हमारे हाथ में? ज्ञान और योग। ज्ञान, ज्ञान बाबा के हाथ में है, और सेवा। सेवा वही कराता है। ज्ञान और योग दीदी बाबा के हाथ में है, धारणा और सेवा हमको करनी है। धारणा और सेवा हमें करनी है, हमें धारणा और योग हमें करना है, सेवा भी बाबा कराते हैं। सेवा बाबा कराते हैं। हाँ, ज्ञान और योग हमारे हाथ में। अब हम क्या करते हैं, हम अगर थोड़ा सा ज्ञान समझ आ गया, थोड़ी सी सेवा कर ली, हम सोचते हैं वेरी गुड। तो एक्चुअली हमारा पता कब चलता है कि हमारा कितना हमने अंडरस्टैंडिंग करी, क्या करा, जब योग लगाते हैं, धारणा होती है, मेरे व्यवहार में चेंज आता है, तब कहेंगे हाँ आप योग करके उठे, उठते ही गुस्सा आ गया, माना योग तो नहीं लगा। आप उठे और आपकी स्थिति बहुत पावरफुल है, माना योग लगा, फिर सेवा ऑटोमेटिक हो रही है और फिर धारणा भी हो रही है।
तभी बाबा क्या कहते हैं, जब जैसे आप खाना बनाने लगे ना, उससे पहले 2-3 मिनट बाबा को याद करो, देखो ये खाना कितना अच्छा बनता है, उसमें वो एनर्जी जा रही है जो सबको आत्मा की न्यूट्रिशन दे रही है। वो तो जो बोला ना कि जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है, पर हम उसके साथ का अनुभव करें तो, कनेक्शन बने तो, कनेक्शन बन गया, ज्ञान की धारणा होनी शुरू हो जाती है। चलिए, अब जो पॉइंट्स कर लिए वो नहीं, बाकी कोई और पॉइंट्स हैं तो आप मुरली से बता सकते हैं। हाँ जी धीरेन भाई, क्या कह रहे हैं? करेक्ट, वो तो है ही, सेवा दूसरा नहीं कर सकता, सेवा सेवा वही कर सकता है जो बाबा पर समर्पण है, जो ये याद रखे कि ये सेवा बाबा करा रहे हैं, मैं अपनी आत्मिक स्थिति में बैठी हूँ और मैं कर रही हूँ, फिर होगी सेवा, नहीं तो सेवा नहीं होगी। ठीक है, आगे चलें। कौन सा पॉइंट आप बताएंगे? वरदान दीदी, और सुख मैं ले लूंगी। हाँ जी, हाँ बताओ। भारत काम अग्नि से भारत काला हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काला मतलब रूप से काला हो गया है, स्थूल रूप से काला नहीं हुआ। वो जो है कालापन, वो हमारी तमो प्रधानता, पतित हो गए हम। हाँ, तमो प्रधानता इक्वल्स टू काला, क्योंकि कालेपन को हम किस चीज से कनेक्ट करते हैं? नेगेटिव से, गलत बुराई से, बिल्कुल। तो काम अग्नि से, किससे? विकारों से, सारे विकारों से। और शुरू विकार किससे होता है? देह अभिमान इक्वल्स टू वो काम अग्नि, उसके साथ कनेक्टेड है, ये सबसे बड़ा विकार माना जाता है ना। ज्ञान वर्षा से दीदी हम गोरा बनते हैं, जो बाबा हमें ज्ञान, सफाई होती है ना, वर्षा कैसे क्या होता है? पत्तों की सफाई होती है ना, तो हम भी कौन है जी? हाँ जी सिप्पी, you were saying something? Yeah, I was just saying there was some conversation. She said कि फूल के बाद जो मन का होता है, that is first she said Vishnu and Vishnu, हाँ, Brahma and Saraswati. Then she also said Lakshmi and Narayan. So I am a little confused on that. अच्छा, तो माला जो होती है जिसको हम जपते हैं, जो 108 मनकों की माला होती है, माला के अंदर अगर आप देखो ऊपर धागे होते हैं जो ऐसे निकले होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके निकला होता है, ऐसे होते हैं। वो किस चीज के वो किसकी निशानी है? शिव बाबा की। शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, उसकी किरणें निकल रही। उसके बाद 2 दाने होते हैं, वो 2 दाने किसकी निशानी है? ब्रह्मा बाबा मम्मा, जो लक्ष्मी और नारायण बनते हैं इकट्ठे। जब ब्रह्मा ब्रह्मा है और मम्मा सरस्वती है, मीन संगम योग पर है, तो वो पिता और बेटी का संबंध है। जब वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो वो युगल बनते हैं, कपल बनते हैं, पर वो भी क्या है? प्रवृत्ति मार्ग, फैमिली लाइफ का प्रतीक है, दोनों लक्ष्मी नारायण, पर पवित्र फैमिली लाइफ जिसमें काम वासना का नाम निशान नहीं है। फिर बाकी जो मन के हैं नंबरवार, जिसने अपने आप को जितना श्रेष्ठ बनाया, ठीक है। फिर विष्णु की माला, विष्णु की माला मीन्स जो सत्युगी आत्माएं बनती हैं, जो सब नंबरवार है ना, तो 108 है, फर्स्ट 2 तो ब्रह्मा मम्मा हो गए, लक्ष्मी नारायण हो गए। उसके बाद जो भी आत्माएं अपने आप को सबसे उन स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं, उस हिसाब से उस माला के मनकों को के आते हैं। फर्स्ट में और लास्ट में अंतर होता है, चाहे माइन्यूट डिफरेंसों पर होता है, तो वो है विष्णु की माला। रुद्र माला, रुद्र शिव को बोलते हैं, रुद्र माला सभी आत्माओं की माला, जितनी भी आत्माएं हैं सब उसमें आ जाती है, ठीक है। इज दैट क्लियर सिप्पी? So yeah, so the rest of the mala is Vishnu ki mala, as you said. Besides the विष्णु की माला जो बनते हैं, विष्णु मीन्स जो विष्णुपुरी में आते हैं, जो सतयुग में आते हैं, right.
And Rudramala is everybody has the huge mala. Everyone is, जो बाबा के तो सभी बच्चे हैं ना. So there is no count on that. It's not 108 or 100. तो बाबा को पता है, मुझे नहीं पता कितना है. हाँ, मतलब we don't know the count. Right. ठीक है, चलिए. और कौन सा पॉइंट लें? बाबा ने गुड़ियों की पूजा की बात करी ना. क्यों बोलता है बाबा गुड़ियों की पूजा? दीदी श्रृंगार करते हैं पहले मूर्ति को लाकर, फिर उसको पानी में डुबो देते हैं. इसलिए पानी में डुबो देते हैं, पहले श्रृंगार करते हैं बहुत रुचि से, फिर पानी में डुबो देते हैं, बहुत पैसा खर्च करके. और गुड़ियों की पूजा, क्योंकि वो चैतन्य है ना, और वो एक्चुअली वो कुछ देने वाली नहीं है. जो उन्होंने मूर्ति सजाई, देता कौन है? बाबा. इसलिए गुड़ियों की पूजा. बिल्कुल. और बताओ, और क्या पॉइंट बताया आज बाबा ने मुरली में? दीदी इसमें बताया कि होलिका बनाते हैं, आग में कोकी पकाते हैं. ये नहीं समझ आया. अच्छा, जो होलिका बनाते हैं ना, जब छोटी होली होती है तो उसमें क्या करते हैं, धागा बाहर बांधते हैं और अंदर उसके कोकी, मतलब एक कोकी, एक जैसे हमारी होता है ना, छोटे से बिस्किट की तरह होता है, उसको फ्राई करके एक रोटी टाइप जो भी है बनता है, उसको जब आग जलाते हैं वो जल जाती है, और जो बाहर धागा होता है वो जलता नहीं. तो ये किस चीज का? कि शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती. ये उस चीज का यादगार है. वो जो करते हैं वो समझते नहीं, पर एक्चुअली इस चीज का यादगार है. और बताओ. जाते हैं तो सब पावन होकर ही जाते हैं, कोई भी आत्मा पतित होकर नहीं जाती है. थोड़ा एक्सप्लेन करो कि फिर वो ये कर्म होकर, क्योंकि पतित तो देख रहे हैं हम कलयुग में कितने पतित भी हैं, सबने तो बाबा का ज्ञान नहीं लिया, तो वो कैसे फिर पावन बनते हैं? पावन बनते हैं भोग कर, कर्मों का हिसाब किताब चुकतो करके. जब बहुत ज्यादा किसी के ऊपर कर्मों का हिसाब आता है, उसके ऊपर वो उस हिसाब किताब हावी हो जाता है ना, सिचुएशंस आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो जब बहुत जबरदस्त परिस्थिति आती है तो वैराग वृत्ति आती है. आप अपने आप को देखो और किसी और को भी देख लो. जब कोई शरीर छोड़ता है, वहां पे जाकर भी कई आत्मा को वो कहते हैं ना शमशानी वैराग आता है ना. क्या इतना भारी, इतना देखो कितना साहूकार था, कितना था उसके पास, अब जाते हुए क्या चला गया, सब कुछ भी अपने साथ लेके नहीं गया. तो एक तरह से वो एक भावना आती है ना, जब कोई शरीर छोड़ता है वैराग वृत्ति आती है, और उसमें क्या है, एक प्योरिटी इमर्ज होती है, पर वो हमारी स्थायी नहीं रहती. जब वैराग वृत्ति हमारे को परिस्थितियों को फेस करके आती है ना, तो हमारे अंदर प्योरिटी इमर्ज होती है. हम अपनी चेकिंग करते हैं, मैंने क्या किया, ऐसे क्यों हुआ. अपना जब हम चेकिंग करते हैं तब हम पवित्र बनते हैं. फिर पवित्र ऐसे बनते 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 फिर बिल्कुल जब प्योर बन जाते हैं तो बाबा के साथ जाते हैं. तो बाबा हमें क्या समझाते हैं, तुम भोग कर नहीं, तुम योग से अपने कर्मों को चुकतो करो. तुम्हारे सामने जब कर्मों का हिसाब किताब आए, तुम्हारी स्थिति अच्छी हो, माना मेरे को भोगना नहीं मिल रही, आ रही है परिस्थिति, पर मैं उसको फील ही नहीं कर रही, तो हमने ऐसे जाना. जो ज्ञान में नहीं है वो वैसे जाएगा. तो जितनी हम भोगना भोगेंगे उतना हमारी पोजीशन सत्युग त्रेता में कम हो जाएगी. ठीक है ना. जितने स्टेबल रहेंगे उतनी ऊंच स्थिति बनती चली जाएगी. एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे. और सब भोग रहे, हम सब के सामने परिस्थितियां हैं. कोई हमारे में से तो कोई भी 100% पावन तो कोई भी नहीं है. और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, किसी को हम देखें कोई सफर कर रहा है, हमें ये नहीं सोचना कितना सफर कर रहे हैं. ये वाला हमें पॉइंट समझना है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है और ये सूक्ष्म वतन के वासी हैं, और जो झोली भी भरते हैं वो परमात्मा हमारे को शिव बाबा भरते हैं. तो दीदी सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा है
और शिव जो शंकर है वो तो ब्रह्मा ही शंकर है, और हम ही और ब्रह्मा ही विष्णु। है ना, बहुत जबरदस्त योग लगाता है, उसको योगी राज बोलते हैं ब्रह्मा बाबा को। तो माना अपने आप को ऐसे वो पवित्र बनाता है। जब वो ऐसे अपने को पवित्र बनाता है तो वो क्या बन जाता है? नारायण बनता है। विष्णु कौन है? लक्ष्मी नारायण का जॉइंट स्वरूप, तो वो नारायण बनता है ना। तो ये जो देवता जो हम बताए हैं, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर, जब वो विष्णु बन जाता है मीन्स नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल उसके अंदर से खत्म हो जाती है, तो शंकर का स्वरूप धारण करता है, मतलब अपने अंदर के विकारों को पूरी तरह से उनका नाश कर देता है। तो हम सब कौन है? मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर। जब हम ज्ञान सुनते हैं, शेष संकल्पों में रमण करते हैं, तो मैं मास्टर ब्रह्मा हूं, फिर मैं उनके सारा दिन शेष संकल्पों की पालना करती हूँ, है ना। आज हमने एक पॉइंट लिया, जैसे कल मैंने लिया पॉइंट मैं निमित्त हूं, मैंने उस पॉइंट को यूज किया, सारा दिन यूज किया, तो मैं उस संकल्प की पालना करी, तो मैं क्या हो गई? मास्टर विष्णु हो गई। जब मैंने ऐसे किया तो अंदर मैंने अपने अंदर एक भी नेगेटिव थॉट को आने नहीं दिया, तो मैं मास्टर शंकर, क्योंकि मैंने सारी व्यर्थ का नेगेटिव को समाप्त किया। ठीक है, क्लियर हुआ? दीदी इसका मतलब शंकर तो कोई नहीं है ना सूक्ष्म वतन में, सिर्फ ब्रह्मा के अलावा तो कोई नहीं है वहां पर। हाँ, ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं है, पर वही शंकर का रूप है और वही विष्णु का रूप है, आत्मा वही है। जी जी दीदी। अब बताओ, आप सब बताओ, सर्वव्यापी नहीं है बाबा। आज दीदी ने भी बताया और मुरली में भी है, बाबा सर्वव्यापी नहीं है। कैसे? मुरली का पॉइंट सुनाओ, फिर और भी सुना सकते। So if he was in all of us, then I mean all the karams that we are doing, how can he do all these wrong things? हम जो कर्म नेगेटिव करते हैं फिर वो हम ना करें। करेक्ट। और अगर वो पतित पावन है तो फिर वो पावन कैसे बना सकते हैं? हाँ, अगर सभी के अंदर बाबा बैठे हैं तो सब पावन हो गए। बिल्कुल। और ये आज का पॉइंट था। और बताओ, बाबा सर्वव्यापी नहीं है। दीदी वो सर्वव्यापी है तो हम क्यों बुलाते हैं कि आओ हमें पावन बनाओ? पावन बनाओ। बिल्कुल। और तो सतयोगी रहता हमेशा, सतयोगी रहता हमेशा। बिल्कुल। और दीदी कोई भी तमोगुनी नहीं बनता, सबके सब सतोगुनी में ही रहते कि अगर परमात्मा सबके अंदर है। और सोचो, वो कहते हैं कण कण में, गंध में, कूड़े में, गंदगी में थोड़ी होंगे। एग्जैक्टली। हम मनुष्य को बोल देना तो जानवर जैसा है, तो कैसा उसको दुख लगता है, मेरे को जानवर बोल दिया। हमने बोला हर चीज में, गंदी से गंदी चीज में वो है। ठीक है, चलो, वेरी गुड। और चले आगे। शंकर जो है, शंकर के लिए क्या बोलते हैं? बहुत सारे भ्रम है ना शंकर के ऊपर भी। शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। कैसे कहेंगे शिव और शंकर एक नहीं है? चलो ये बताओ आप। शंकर हमेशा मेडिटेशन कर रहे होते हैं। अगर वो किसी को याद कर रहे हैं तो इसका मतलब उनसे राइट। दीदी शंकर निराकारी हैं और शंकर का आकार है, दोनों का रूप अलग है। Also, Shankar has the shivling in front of him, so he's praying to someone. So he can't be ऊपर है। दीदी वो जन्म मरण में आते हैं और बाबा जन्म मरण में नहीं आते। नहीं आते। Also, Shankar is considered to be the destroyer and Shiv is the creator. So destroy क्या करते हैं? I mean, शंकर की तो बहुत पूजा करते हैं हम लोग, जैसे करते भी हैं। डिस्ट्रॉय नेगेटिव एनर्जी को करते हैं ना, अपने अंदर के विकारों को जब हम फिनिश करते हैं, वो है डिस्ट्रॉय। वो तो शिव भी करते हैं।
वो तो शिव भी हमारे अंदर अच्छी एनर्जी डाल करके ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जी हम शंकर को क्या बोलते हैं? विनाशकारी, है ना। हमने उनको नाम दिया विनाशकारी। शिव नहीं करते, शिव हमें सिर्फ रास्ता बताते हैं, वो करते थोड़ी हैं। शिव बाबा का रोल क्या है? बताना, ज्ञान देना, प्यार देना, शक्ति देना, साथ देना। शंकर को भी तो हम बोलते हैं कि उन्होंने अपना रौद्र रूप ले लिया, so that means they also get angry. Is that so? रुद्र रूप हम कैसे लेते हैं? हम सब अपना रुद्र रूप, हमारा सबसे बड़ा रुद्र रूप कारों के लिए क्या है? योग। योग में मेरा कौन सा रुद्र रूप है कि मैं परमात्मा के साथ जुड़ गई, तो मजाल है एक भी नेगेटिव संकल्प मेरे अंदर आ सके, आकर तो देखे। माया क्या है? रावण क्या है? नेगेटिव। और जब मैं अपने अंदर एक भी नेगेटिव थॉट को नहीं आने दे रही, मतलब मेरा नेगेटिव एनर्जी का के लिए रुद्र रूप है। तो हम कहते हैं ना शंकर भगवान के लिए भी कि वो गुस्से में आ जाते हैं या क्या है, सो दैट इज नॉट करेक्ट और व्हाट? तो हम वो हमने उस रूप से लिया, पर एक्चुअली वो रुद्र रूप एंगर वाला रूप नहीं है, वो हमारा श्रेष्ठ स्वरूप है। हाँ जी, बोलो रेखा। दीदी रौद्र रूप होता है या रुद्र रूप होता है? रौद्र रूप होता है शंकर का तो। RUDRA, र को रुद्र की मात्रा। दीदी मैंने अपने सेंटर पे पूछा था, वो कह रहे नहीं वो रौद्र होता है, रौद्र रूप होता है। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो उनकी बात ठीक है। क्यों ठीक है? सबका अपना मनन चिंतन है ना। रुद्र रूप मतलब वो शायद रुद्र का अर्थ होगा एंगर, हो सकता है ना। तो बट मुरली में अगर आप देखो, र को ऊ की मात्रा लगी, और कई वर्ड्स को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कई वर्ड्स के स्पेलिंग्स भी बदल गए हैं, उनको बोलने का तरीका बदल गया है। अलग अलग एरियाज में सेम वर्ड को अलग तरीके से बोलते हैं। जी दीदी ऐसे जी। और क्या दीदी वास्तविक में तो शंकर है ही नहीं ना दीदी, शंकर तो हम ही है, ब्रह्मा ही शंकर है। तो ये कौन से शंकर की बात करते हैं जो हम देखते हैं जो आप पिक्चर्स में? ये देखते हो काल्पनिक है, उन्होंने बनाया ना। देखो काल्पनिक है, ठीक है। उन्होंने काली माँ भी बनाई, कोई काली माँ होती है? उन्होंने दुर्गा बनाई। हाँ, रुद्र रुद्र बोथ आर डिफरेंट। अच्छा, रुद्र का क्या मीनिंग होता है जी सुरुचि बहन? मेरे को तो नहीं पता। आई हैव नो आइडिया अबाउट रुद्र। मैंने आज पहली बार दीदी रुद्र मीन्स रौद्र मीन्स होता है क्रोध वाला, गुस्से वाला रूप। और रुद्र लाल हाँ जी। और रुद्र मीन्स होता है कि जो मतलब एक बड़ा और सुंदर सा विशाल सा। रौद्र मीन्स मतलब हो गया क्रोध का सिंबल है। रुद्र भी लाल रंग को बोलते हैं। शिव बाबा को गोल्डन हेडलाइट, पर लाल रंग क्रोध की भी निशानी होती है, तो उस रूप से ले लिया। कहते हैं शिव को गुस्सा आया, शिव को तो गुस्सा आता नहीं है। तो ये कहानियां हैं हमारे भक्ति मार्ग की, कहीं पर कैसी चलती है, कहीं पर कैसी चलती है। सब आप सब जो भी बताते हो, सबकी कहानियां अलग अलग हैं, पर हमारे को मूल बात किस पर जाना है, समझना क्या है कि रुद्र उसके और भाव को शिव हाँ, उसके बस भाव को समझो, उसका सिंबॉलिक मीनिंग समझो बस। हाँ जी। हाँ जी धीरेन भाई। आपका आवाज को क्लियर करो प्लीज। हम्म। 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 राइट, करेक्ट है ना।
और भगवान किसको कहेंगे? नहीं, एक मिनट, भगवान की क्वालिटीज क्या होंगी सब बताओ एक एक। दीदी सर्वोच्च, अभोक्ता, असोचता। सर्वोच्च, हाँ, अभोक्ता, असोचता। और क्या होगी भगवान? भगवान किसको कहेंगे? उच्च से उच्च मतलब दीदी, कोई परम आकार धाम नहीं में है। रहने वाला। जिसका जो निराकार है, पॉइंट है, Most benevolent, always giving. ऑलवेज गिविंग। और सर्व क्या था हाँ जी, दीदी? सर्व क्या था जिसको हर सर्व क्या चीज था? ऑल का नॉलेज है, बिल्कुल। करण करावन हार। करण करावन हार। और भगवान किसको कहेंगे? देव दीदी, भगवान विष्णु शंकर का रचिता। हाँ, रचता है, बिल्कुल। हाँ, और पालनहार दीदी। गुणों का सागर, शक्तियों से का सागर। हाँ जी, और संगीता बहन बताओ। हाँ, आई नो, आई जस्ट वांटेड टू से कि एक परमात्मा ही है जिनके साथ हम कोई मतलब ऐसे फीमेल को नहीं जोड़ते हैं। तो जैसे अभी हम बोल रहे थे कि लक्ष्मी नारायण आए और दे हैड अ हस्बैंड वाइफ टाइप रिलेशन, तो और पवित्र रिलेशन था। तो आई फील कि पवित्र तो सिर्फ परमात्मा हो सकते हैं, बाकी ये सब रिश्ते जब हम कहते हैं कि युगल मान लो बाबा को भी, सो आई फील वेरी ऑड कि sometimes every time I'm not able to accept it, I feel I can understand, which I used to also feel, क्योंकि शिव बाबा जो है, हम उसको फीमेल क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो पॉइंट ऑफ लाइट है, उनका कोई जेंडर नहीं है। मैं आत्मा, मेरा भी कोई जेंडर नहीं है। मैं जब शरीर धारण करती हूँ तो जेंडर बनता है। जेंडर में रहना भी बॉडी कॉन्शियसनेस है। एक्चुअली मुझ आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। और बाबा हमको क्यों बोलता है कि तुम आत्मा भाई भाई हो? क्योंकि अभी आज की डेट में अलग है कि विमेन को कोई वर्षा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता था ना पेरेंट्स से, उनका हक नहीं होता था। हमें भाई क्यों बोलता है? क्योंकि वो हमको सब कुछ देता है, हमें वर्षा देता है। इस अदरवाइज आत्मा हैज नो जेंडर, इसलिए बाबा को हम वो नहीं बोलते हैं फीमेल बॉडी या कुछ फीमेल या नहीं, मेल। मैं हाँ, वो बात समझ आ रही है मुझे, बट द ओनली थिंग आई वाज सेइंग वाज कि देयर इज ओनली वन पावर अबव अस, दैट इज परमात्मा, जिसके साथ हम कोई भी स्त्री को नहीं जोड़ते। आई मीन बाकियों को जैसे हम कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण है, ऐसे करके सब। बॉडी नहीं है ना, बॉडी नहीं है, पर हम उसको मेल भी नहीं बोलते। एक्चुअली बाबा को हम मेल भी नहीं बोलते। हम जब कहते हैं, जो आपने बोला उसको युगल बना लो, तो आत्मिक स्वरूप से युगल हम कहते हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप जो हम बनाते हैं, या वो कहते हैं आशिक माशूक बनाते हैं। माना उसकी गुण को देखो, जो किसी का हस्बैंड होता है उससे अपेक्षा क्या रखते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है, वो सारी एक्सपेक्टेशन को वो बाबा हमारी पूरी करता है। उस हिसाब से उसको मानना कि वो युगल है। और दूसरा आशिक माशूक जब हम उसको बोलते हैं, तो बाबा तो बोलते हैं वो शरीर पर फिदा होते हैं। हम किस चीज पर बाबा की फिदा होते हैं? जो वो हमको देता है, हमारे से करवाता है और हमारे को अनुभव कराता है, हम उस पर फिदा होते हैं। फिदा कोई किसी पर होता है, किसी गुण के कारण होता है ना। ये मतलब हम दुनिया में भी, अगर मुझे कोई बहुत अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ मैं उस पर फिदा हूँ। क्यों फिदा हूँ? या उसके शरीर पर, या उसकी कोई क्वालिटी है, गुणों पर। तो हम जब शिव बाबा से रिलेशनशिप बनाते हैं, हम उसके गुणों पर फिदा होते हैं और उसको एज अ हस्बैंड अगर मानते हैं, साजन मानते हैं, उसके गुणों के कारण। साजन से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है? मेरा साथ देगा, मैं गलती करूं मुझे माफ करेगा, मैं कुछ भी कर रही हूँ मेरे को अप्रिशिएट करेगा। ये सारी चीजें बाबा करते हैं ना, वो सिर्फ मेरी विशेषता देखता है। वो मेरे को थोड़ी बोलता है तुम खराब हो, तुम कितने नीच हो, कभी नहीं बोलता। वो हर कोने में बोलता है तुम तो कितने अच्छे हो, है ना। मेरा लास्ट बच्चा जो त्रेता के बिल्कुल एंड के भी एंड में आने वाला है, वो भी पूरी दुनिया के सारे बच्चों से श्रेष्ठ है। वो कभी नहीं हमें नीचा दिखाता, है ना। यही तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है हमारे स्पाउस से। So that can be a relationship between a father and a daughter, mother and a daughter, जिनसे तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते और वो देते ही चले जाते हैं।
और कभी हमारे से एक्सपेक्ट नहीं करते। तो दैट इज अ प्योर रिलेशन। प्योर रिलेशन। पर उसमें देखो बाबा क्यों कहता है सर्व संबंध। जिस संबंध से आपको प्रॉब्लम है आप उससे वो संबंध निभाओ, आपको उस संबंध से प्रॉब्लम होनी बंद हो जाएगी। अच्छा। हमारे को संबंधों में प्रॉब्लम होती है ना, किसी को अपने स्पाउस से प्रॉब्लम है, किसी को फादर से भी प्रॉब्लम होती है, किसी को मदर से भी प्रॉब्लम होती है, लोग अपनी माँ से बहुत लड़ते हैं, किसी को बच्चे से प्रॉब्लम होती है। तो जब वो वाला रिलेशनशिप हम उसके साथ पूरी तरह निभा लेते हैं तो आत्मा संपन्न फील करती है, सेटिस्फाइड फील करती है। एंड व्हेन आई एम सेटिस्फाइड तो मुझे वो रिलेशनशिप परेशान नहीं करती। ओके। ये सोचते रहे ओ मेरा हस्बैंड, ओ ही विल लव मी टू डेथ एंड ही थिंक्स आई विल लव हिम टू डेथ। ना मैं कर पाती हूँ ना वो कर पाता है, तो दोनों दो सिर टकराते हैं अहंकार के कारण। शिव बाबा के साथ ये सब नहीं होता। तो क्योंकि आत्मा में संपन्नता आ जाती है तो उसके अंदर ये सारी डिस्टर्बेंस फिनिश हो जाती है। ठीक, थैंक यू। हाँ बोलिए क्विकली तरेन भाई, क्योंकि वी आर वेरी शॉर्ट ऑन टाइम। हाँ जी। पर उनको ये हो रहा था ना कि वो शारीरिक रूप से देखना और वो थोड़ा परमात्मा को युगल समझना। हाँ वो, हाँ बिल्कुल उससे पहले सब प्योर है, राइट। और फिर बाबा ने बोला जो आज कि अपने समय को सफल करना है। मतलब समय सफल करना मतलब मेरा एक सेकंड भी वेस्ट थॉट्स में ना जाए, नो टाइम वेस्ट, पात्र देखकर ज्ञान देना मत। और मतलब समय सफल करना मतलब हम ऐसे ही फालतू में बैठे, अगर हम फालतू में बैठे हैं तो ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो समय भी वेस्ट नहीं होगा और योग भी बेटर हो जाएगा। फिर वरदान है हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप। बाप को सिर्फ साथ नहीं रखना, उसके साथ साथी का अनुभव करना। साथी का अनुभव कैसे करेंगे? जब हम उससे कम्युनिकेट करते रहेंगे। कुछ भी कर रहे हैं आप, कुछ भी कर रहे हैं, याद रखो बात से। आप कुछ लिख रहे हो, आपने कोई ऑफिस के पेपर्स हैं आपके, उनके ऊपर काम कर रहे हो, बोलो बाबा देखो कैसे काम किया हुआ है, किसी ने अच्छा नहीं किया, अब इसको मेरे को ठीक करना है। कंटिन्यू दैट कॉन्वर्सेशन। आप देखो आपको साथी का अनुभव होगा। आपको जो कहते हैं ना कर्म योग में रहना, कर्म में योग का अनुभव होगा। ऐसे कोई साथ में बैठा है उसकी हमारे को समटाइम्स हम वी आर ऑब्लिवियस, इग्नोरेंस ऑफ दैट प्रेजेंस, वो नहीं करना है। मतलब उससे अगर हम बात करते रहे तो साथी का अनुभव होगा। और जब साथी का अनुभव करेंगे तो जो स्वरूप मतलब जो करेंगे उसमें सफलता प्राप्त। ठीक है। फिर स्लोगन है विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को देखो और विशेषता का ही बनना। बहुत बहुत पावरफुल चीज है ये। आज हम ये करेंगे, सारा दिन जो दिखेगा मेरे को सिर्फ उसकी विशेषता देखना, ये मेरी हैबिट बन जाए। कोई खराब से खराब चीज भी पड़ी है, आप उसकी विशेषता देखो। ठीक है, आज का हमारा ये। मातेश्वरी ने क्या बोला आज, कौन बताएगा? मातेश्वरी ने बोला ना कलयुग का अंत है और दैवी दुनिया स्थापन हो रही है। ये किसको पता है? हमें पता है, दुनिया के लोगों को नहीं पता। और ये खत्म हो रही है, इसलिए इससे कनेक्शन नहीं रखना, मीन्स इसके आकर्षण में इससे लगाव नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? कोई परमात्मा को ऐसे करा के कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि हम उससे रखेंगे वो विनाश होगी तो हम दुखी होंगे, इसलिए।
ये और ये सारी चीजें कैसी हैं, हमारे को नीचे गिराने वाली हैं, क्योंकि इसमें दुख बहुत है। और हम इस विनाशी दुनिया की प्रारब्ध क्या है, विनाशी जो बोला, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, विनाशी चीज के साथ लगाव होगा तो रिजल्ट विनाशी दुख। हमारी नजर नई दुनिया की तरफ रखेंगे तो सुख। इसलिए बाबा बोलते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, है ना? और निश्चय पक्का रखो, निश्चय पक्का रखो कि मुझे पढ़ाने वाला कौन है। मातेश्वरी के जो महावाक्य होते हैं उससे बहुत सारी बुद्धि में क्लैरिटी आती है। इसको एक बारी और सब पढ़ लेंगे, ठीक है? चलिए योग करें, सभी जी दीदी। कंफर्टेबल होकर बैठेंगे सभी। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र स्वयं पर। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर भव्य बाल पर चमकना, व्यक्त भाव से परे अपने आप को आत्मा अनुभव करना। सारा फोकस स्वयं पर लाएंगे, अपने प्रकाश को देखें और खुद खुद को आंसर करेंगे, मैं कौन। मैं 2-3 संकल्प देती हूँ और बाकी आप क्रिएट करना। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर का मालिक, इस शरीर में, इस दुनिया में हीरो एक्टर का रोल प्ले करने मैं आत्मा आई हूँ। अपनी स्थूल कर्म इंद्रियों के मालिक और अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों के भी मालिक। इसी चिंतन को बढ़ाएंगे। स्वयं को देखते चलें। अपनी विशेषताओं को देखें। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा। और खुद को आंसर करेंगे, मैं कहां से आई। मन बुद्धि को ले चले परम धाम, जहां से मैं आत्मा नीचे उतरी। पहुंच जाए परम धाम, मेरा घर, मेरा ओरिजिनल घर। स्वीट साइलेंस वन।
अपने घर के कंफर्ट को अनुभव करेंगे। और अब खुद को ही आंसर देंगे, मेरा कौन? मेरा एक बाबा जो इस परम धाम में ऊंचे से ऊंचे स्पॉट पर चमक रहे हैं, ऊंचे से ऊंचे हस्ती मुझे मेरी ऊंचे से ऊंची पोजीशन का अनुभव कराने वाला मेरा बाबा पहुंच जाए बाबा के पास, सुप्रीम के साथ सुप्रीम अनुभव करें। और अब परम धाम से मैं वापस आती हूँ अपने शरीर में। और स्वयं को आंसर करेंगे, मुझे क्या करना है जो प्राप्त किया, जो शक्ति को स्वयं में समाई, उन वाइब्रेशंस को चारों ओर फैलाना, सभी को उनका अनुभव कराना, यही मुझे करना है। तो फैला दें इन किरणों को चारों ओर। जिस स्थान पर हम हैं, फैलाते फैलाते पूरे ग्लोब पर संकल्प करें, बेहद में हर आत्मा को ये किरणें प्राप्त हो, हर आत्मा का चित्त शांत हो जाए। आज ऐसे ही हम अपने आप को इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे, योग करेंगे और हर आत्मा की विशेषता ही देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।